हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं सो करके उठ गई हूँ। और यही मेरा डेली का टाइमिंग है ना। बहुत सुबह एकदम 4 बजे भी मैं कभी नहीं उठती हूँ और लेट भी बहुत ज़्यादा कभी नहीं करती हूँ। संडे छोड़ करके, संडे को अक्षत का स्कूल ऑफ रहता है तो फिर उस दिन मैं थोड़ा सा लेट लपेट कर देती हूँ। लेज़ी वाला काम हो जाता है मेरा। और अभी मैं मॉर्निंग हो चुकी है तो मैं बालकनी में आ चुकी हूँ और देख सकते हो अभी 5 बज चुके हैं, लेकिन अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। और थोड़ी देर के बाद, लगभग आधे घंटे बाद फिर उजाला हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने काम। तो यहाँ पर मैं नमक निकाल रही हूँ। नमक और एक नींबू लिया है, उसको बीच से कट कर लेंगे तो आधा ही शायद यूज़ हो जाए। और मैं पूजा के जो पीतल वाले बर्तन हैं वो सारे लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि आज घर में है कथा सत्यनारायण भगवान की। तो इसलिए मैं बर्तनों की साफ़ सफाई का काम ही कर लेती हूँ। और अभी मम्मी, निधि सभी लोग सो रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो सबको। अगर मैं झाड़ू वगैरह लगाने लगूँगी तो शायद सबकी नींद खुल जाए। तो इसलिए मैं अपना किचन में ही आ गई हूँ और बर्तन ही साफ़ करके रख देती हूँ। और पीतल के जो बर्तन होते हैं उनको आप या तो पीताम्बरी से साफ़ करिए या फिर नमक और नींबू से साफ़ करिए तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और या फिर आपके पास कुछ ना हो तो गमले की जो मिट्टी होती है उससे भी बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, एकदम चमचमाने लगते हैं। तो अभी मैं नींबू का ही यूज़ कर रही हूँ और उससे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और हमारे मायके में तो मम्मी हमेशा जो मट्ठा होता है, छाछ जिसको बोलते हैं, तो उसी में रात भर बर्तन को भिगो करके रख देती, तो सुबह कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो एकदम चमचमाने लगते हैं। और अभी गुड मॉर्निंग। और अभी मेरी मॉर्निंग वॉक हो चुकी है और देख सकते हो केले के पत्ते भी मैंने तोड़ लिए हैं पूजा के लिए। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा उजाला हो गया था, पहले मैं नहीं निकली घर से क्योंकि उजाला नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा उजाला हो जाए तब चलते हैं। वैसे मैं उठ गई थी 4:30 बजे और अक्षत को स्कूल भेजना रहता था, तो इसकी वजह से अलार्म मेरा एकदम एग्जैक्ट टाइम पर बजा और मेरी आँख खुल गई। तो आज तो अक्षत को स्कूल भेजना नहीं है मुझे, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो अक्षत ही सुनेगा। तो इसलिए अच्छा ही था मेरे लिए, टाइमली उठ भी गई और थोड़ी सी वॉक भी हो गई एंड काम भी हो गए अपने। तो ऐसे ही होता है। और थोड़ा सा सुबह आलस कम करो तो सारे काम एकदम परफेक्ट टाइम पे हो जाते हैं। और वैसे पंडित जी को 9 बजे आना है, तो 9 बजे आना है तो उसके हिसाब से तैयारियां भी सारी करके रखनी होगी। मम्मी और निधि भी सो रहे थे तो मम्मी को मैंने बोला कि चलिए आप भी मॉर्निंग वॉक पे चलिए। तो उन्होंने बोला कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, तुम जाके होके आओ। हाँ, तो चलो फिर, काम हो गया है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, है ना। वापस से मैं घर आ गई हूँ और अभी सारे लोग जग चुके हैं तो मैं पूरे घर में पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। मैं झाड़ू लगा लूँगी और निधि पीछे पीछे से सारे घर में पोंछा लगा लेगी, तो जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद नहाना भी है और पंडित जी को भी हमने सुबह जल्दी ही बुलाया है, मतलब 9 o'clock के लिए हमने उनको बोल दिया है कि 9 बजे तक आप आ जाइए। और अभी टाइम 6:30 का हो रहा होगा। और फूल वगैरह मैं ले आई हूँ और केले के पत्ते ले आई हूँ, आम की जो टेरी लगती है कलश स्थापित करने के लिए वो भी ले आई हूँ, गाय का गोबर ले आई हूँ। और ये सारी चीज़ें पूजा में लगती हैं। तुलसी दल हो गया, दुर्बा हो गया, तो इन सारी चीज़ों का मैं अरेंजमेंट करके ले आई हूँ। उसके बाद मैं अभी अलमीरा से अपने कपड़े निकाल रही हूँ बाहर कि मुझे कौन सी वाली साड़ी पहननी है। तो ये रेड और येलो के कॉम्बिनेशन में जो साड़ी है वही मैं वेयर करने वाली हूँ, तो उसको मैं निकाल करके यहाँ पर रख ली हूँ। और बस मैं नहाने जा रही हूँ। और बर्थडे गर्ल अभी तक सो ही रही है, आते अभी तक सो रही है। और निधि अपने पोछा लगाने के काम में
लगी हुई है। और अक्षत मॉर्निंग में उठ चुके हैं और ये अपना टीवी कार्टून लगा करके बैठे हुए हैं, देख सकते हो आराम से बैठ करके टीवी देख रहे हैं सुबह सुबह। और अभी इन्होंने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो इनको भी नहलाना धुलाना है, ब्रश करना है। और मम्मी यहाँ पर कद्दू और आलू लेकर के बैठी हुई हैं, तो मतलब कद्दू और आलू की सब्जी बनेगी। पंडित जी भी खाना खाएंगे कथा सुनाने के बाद, तो इसलिए मैंने मम्मी से बोला कि सब्जी आप कट करके रख दीजिए। और निधि अपने कामों में लगी है, तो चलो फिर अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और मैं नहा करके आ गई हूँ, तो यहाँ पर बालकनी में मेरी कंघी वगैरह भी हो गई और आद्या को भी मैंने नहला दिया। और आद्या आज बहुत ज़्यादा खुश है, तो अभी बैंगल्स पहनने की ज़िद कर रही थी और ये ड्रेस मम्मी उसके लिए लेकर के आई हैं, तो दादी वाली ड्रेस आज उसने पहनी हुई है और बैंगल्स भी मैंने उसके हाथों में पहना दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आम के पत्तों का तोरण बना रही हूँ। तो जब भी हमारा त्योहार कुछ भी होता है या कथा पूजा घर में होती, तो आम का तोरण लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो मैं बस वही दरवाजे पर लगाने के लिए बना रही हूँ। तो आद्या देखो मेरी हेल्प करने में लगी हुई है। और ये काम पता है, मैं पिछली बार जब गृह प्रवेश हुआ था तो पूरा चारों तरफ घर के लिए तोरण बना हुआ था, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था पूरा बनाने में। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, केवल मेन डोर के लिए तोरण बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर तोरण बना लिया। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पे आज मैं टंकी में पानी भर करके रख रही हूँ, क्योंकि आज पानी का काफ़ी ज़्यादा काम होगा, क्योंकि घर में कथा है, कोई कार्यक्रम होता है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, स्पेशली पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा स्टोर करके रखना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर मैं पानी भर कर रख ली हूँ। उसके बाद मम्मी प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हैं, तो देख सकते हो मम्मी भी नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर प्रसाद बना रही। तो मम्मी पंजीरी भून रही हूँ और दही कल रात में ही मैंने जमा करके रख दिया था, तो उसका बनेगा पंचामृत। और जब भगवान को वो चढ़ जाता है तो चरणामृत बन जाता है। और पंचामृत में 5 चीज़ें ऐड की जाती हैं, घी, दूध, दही तो रहता ही है, चीनी, शहद, और यही सारी चीज़ें ऐड करके पंचामृत बनता है। और यहाँ पर मैंने आलू कद्दू की सब्जी छौंक दी है। कुछ इस तरीके से निधि ने तोरण लटकाया हुआ है। और यहाँ पर अब निधि मैडम रेडी हो रही हैं, देख सकते हो तैयार हो रही हैं, अपना कॉम कर रही हैं। और फिर शनिवार के दिन आद्या का बर्थडे था, शनिवार के दिन हमने कथा रखी थी, तो अभी मैं यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ, क्योंकि शाम को मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो आज मैंने अभी सुंदरकांड का पाठ नहीं किया हुआ था, तो इसीलिए मैं बैठ करके यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ। और उसके बाद अभी पंडित जी भी आ गए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो मम्मी अक्षत भी रेडी है, आद्या भी रेडी है और पंडित जी भी आ चुके हैं। तो हम पूजा का सारा सामान पंडित जी के पास रख दिए हैं और अभी पंडित जी अपना पूजा की तैयारी करने में लगे हुए हैं। पहले अपना वेदी वगैरह सजाएंगे। और यहाँ पर मैं अक्षत के पैरों में रंग लगा रही हूँ, तो देख सकते हो कितना खुशी होकर के अपने पैरों में रंग लगवा रहा है। तो मम्मी ने तो बोला कि थोड़ा थोड़ा अंगूठे में ही छुआ दो, और मैं उसके पूरे पैरों में अच्छे से लगा रही हूँ। और उसके बाद अभी हम सभी लोग भी पैरों में महावर लगाएंगे, क्योंकि जब भी कोई शुभ दिन होता है, कोई तिथि होती है, कोई त्यौहार होता है, तो फिर उस स्पेशल डे में पैरों में महावर ज़रूर लगाना चाहिए। और सुहागन स्त्रियों को तो मौका मिलना चाहिए बस पैरों में रंग लगाने का। तो यहाँ पर मैं मम्मी के पैरों में लगा रही हूँ। और यहाँ पर बबली भी आ गई हैं, जो कि मेरी फ्रेंड भी है, दीदी भी है, सब कुछ है, मतलब काफ़ी
कई सारे रिलेशंस हैं और यहाँ पर भाभी लोग भी आ गई हैं। तो कुछ लोग आते गए हैं और कुछ लोग, अभी पंडित जी की पूजा शुरू नहीं हुई है, कथा मतलब ये शुरू नहीं हुई है, अभी पंडित जी तैयारियों में ही लगे हुए हैं। और जो जिनको कथा सुननी यानी अक्षत इधर से उधर घूम रहे हैं और अभी अक्षत को बैठा लिया गया है। तो पंडित जी की अब कथा शुरू होने वाली है। बगल से मम्मी भी बैठ गई हैं क्योंकि अक्षत अभी बहुत ज़्यादा छोटा है तो एक जन को हेल्प के लिए बैठना पड़ता है। बाकी अक्षत पूरी कथा सुन लेते हैं। जब अक्षत का 5th बर्थडे था तब भी उसने पहली बार अकेले बैठ करके कथा सुनी थी। बाद में हवन के टाइम घर के बाकी लोग भी हेल्प कर देते हैं। और आद्या भी बैठ गई हैं अक्षत को देख करके। और अभी आद्या के हाथ में कलावा पंडित जी बांध रहे हैं क्योंकि आद्या का आज है बर्थडे और उसी के लिए ये कथा मैंने रखी हुई है घर पे। तो ये देख सकते हो। और अपनी सारी बैंगल्स उतार कर इसने यहीं पर फेंक दिया हुआ है और रेड कलर की ड्रेस पहन ली हुई है। नेल पेंट पैरों में इसने लगवा लिया है। और सच में लड़कियां ना बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं, शुरू से ही बचपने से उनको मेकअप करने का शौक होता है। और अगर मेरी वार्डरोब खुले मिल जाए ना तो आद्या पूरा मेकअप कुछ तो करेंगी और कुछ गिराएंगी, यही चलता रहता है। तो बस अभी कथा शुरू होने वाली है और हम सब भी कथा सुनने वाले हैं, आराम से बैठ करके भगवान का ध्यान करने वाले हैं। और ऐसा बोला जाता है कि कार्तिक के महीने में ज़रूर एक बार घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो। और अगर पूर्णिमा का दिन हो तो बहुत ही शुभ होता है। पूर्णिमा के दिन ज़रूर सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। लेकिन अगर पूर्णिमा नहीं पड़ रही है तो कोई भी दिन आप सुन सकते हैं। और हस्बैंड जी अगर होते तो मैं उनके साथ सुनती, लेकिन हस्बैंड अभी काम से बाहर गए हुए हैं और उसी वजह से ये कथा अक्षत सुन रहा है और मम्मी साथ में उसकी हेल्प कर रही हैं। और ये देखो केला है, प्रसाद में फूल है और सारा पूजा का सामान यहीं पर रख दिया गया है। और चरणामृत और पंजीरी भगवान विष्णु का मेन प्रसाद होता है, भगवान सत्यनारायण का मेन। निधि पांडे रंग लगाते हुए नहीं लगा और देखो अभी कौन आ गया है। और अभी आ गई हमारी छोटी वाली मौसी जो कि मेरे गले लग रही हैं और पेरेंट्स मीटिंग से आ रही हैं क्योंकि आज बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग भी थी। और मौसी अपना सूट भी पहन के आई। पहले बोल रही थी कि मैं साड़ी पहन करके आने वाली थी, फिर बच्चों की मीटिंग थी जिसके कारण से मैं सूट ही पहन करके चली आई हूँ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, सूट में भी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और जब हम लोग सूट पहनना शुरू कर देते ना तो साड़ी वेयर करने में ना बहुत ज़्यादा आलस लगता है, लेकिन साड़ी मतलब अच्छी बहुत लगती है। तो मुझे तो जब भी मौका मिलता है तो मैं कोई भी पूजा पाठ त्यौहार होता है उसमें साड़ी ही वियर कर लेती हूँ। तो अभी कथा शुरू होने वाली है और जब से हम नए घर में आए हैं पहली बार सत्यनारायण भगवान की कथा होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बट हाँ, हस्बैंड जी नहीं है तो थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके बिना मुझे ये सब करना अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। बट आद्या का बर्थडे था तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही था क्योंकि मैं हर साल बच्चों के बर्थडे में कोई ना कोई कार्यक्रम ज़रूर रखती हूँ, चाहे वो कथा रखूँ चाहे वो श्रीमन्नारायण नारायण और अभी कथा हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर चल रही है हवन की तैयारी। तो हवन के लिए देख सकते हो इस तरीके से आग जला दी गई है। तो पहले हवन वेदी की भी पूजा करवाई जाती है, तो पंडित जी हवन वेदी की भी पूजा करवा रहे हैं और दादी और अक्षत दोनों मिल करके हवन करने वाले हैं। साथ में मैं भी बैठ जाऊंगी क्योंकि एक लोगों को घी की आहुति देनी होती है, तो घी की आहुति मैं देती जाऊंगी और हवन सामग्री की आहुति दादी और अक्षत देते जाएंगे, मतलब मम्मी और अक्षत दे देंगे। तो ऐसे करके हो जाएगा। और चलो फिर हम लोग हवन कर लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद।
अच्छा तो रहने दो, अभी इस रूम में जाओ। लेने तो दोनों लोग लो, थोड़ा सा उसे भी दे दो ना। ओम जय लक्ष्मी रमणा तो कथा अभी समाप्त हो चुकी है। पंडित जी सबको कलावा बांध रहे हैं। जिन लोगों को कलावा बंधवाना है वो लोग अपना कलावा बंधवा रहे हैं। और यहाँ पर मौसी और निधि प्रसाद वितरण की तैयारी कर रही हैं, तो प्रसाद सबके लिए लगा रही हैं। प्रिया दीदी यहाँ पर अनिका को प्रसाद खिला रही हैं। तो सभी लोग, बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए घर में और कथा हुई बहुत ही। और मैं और बबली आ गए हैं किचन में, तो यहाँ पर हम दोनों लोग बातें करते जा रहे हैं और पूड़ियाँ भी निकालते जा रहे हैं, क्योंकि पंडित जी को भी भोजन करा करके ही भेजना है। तो चलो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।